न्यूज प्रभा में आज हम आपको श्रावण विशेष के 21वें दिन ले चलते हैं एक ज्योतिर्लिंग की ओर, जो कि है 12 ज्योतिर्लिंग में चौथे स्थान के ज्योतिर्लिंग और इनका नाम है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। नर्मदा नदी के मध्य ओमकार पर्वत पर स्थित है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और यह मंदिर चरम आस्था का केंद्र है। यहाँ पर ओम शब्द की उत्पत्ति श्री ब्रह्मा जी के मुख से हुई है और इसीलिए हर धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम शब्द के साथ ही किया जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है, इसीलिए इसे ओमकारेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर परिसर में एक 5 मंजिला इमारत है, जिसकी हर मंजिल पर महादेव का एक स्वरूप है। हम आपको अन्य मंजिलों पर स्थित प्राचीनतम मूर्तियों के भी दर्शन करवाने जा रहे हैं। सामान्यतः श्रद्धालु सिर्फ ओमकारेश्वर दर्शन करते हैं, जबकि ममलेश्वर भी ज्योतिर्लिंग में आते हैं। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों ही शिवलिंगों को श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग समझकर पूजते हैं। यहाँ पर पर्वतराज विंध्य ने घोर तपस्या की थी और उनकी तपस्या के बाद उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना कर कहा था कि वे विंध्य क्षेत्र में ही स्थिर रूप से निवास करें, और उसके बाद भगवान शिव ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली और वहाँ पर ही एक ओमकार लिंग 2 स्वरूपों में बटा है। इसी प्रकार से पार्थिव मूर्ति में जो कि ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी, उसे ही परमेश्वर अर्थात ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। राजा मानधाता ने ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ओमकारेश्वर मंदिर में ऐसा कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां महादेव शयन करने के लिए आते हैं। भगवान शिव प्रतिदिन तीनों लोकों में भ्रमण करने के पश्चात यहाँ पर आकर विश्राम करते हैं। भोलेनाथ के साथ यहाँ पर माता पार्वती भी रहती हैं और रोज रात में यहाँ पर आकर वे चौरस पासे खेलते हैं। यहाँ पर शयन आरती की जाती है और शयन आरती के बाद रोज चौरस पासे की बिसात सजाई जाती है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि रात में गर्भगृह में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन जब सुबह देखते हैं तो पासे उल्टे मिलते हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है, जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। भक्तगण एवं तीर्थ यात्री भी विशेष रूप से शयन आरती के लिए यहाँ पर आते हैं। ओमकारेश्वर की महिमा का उल्लेख पुराणों में स्कंद पुराण, शिव पुराण व वायु पुराण में भी किया जाता है। हिंदुओं में सभी तीर्थों के दर्शन के पश्चात ओमकारेश्वर के दर्शन एवं पूजन का विशेष महत्व है। तीर्थ यात्री सभी तीर्थों का जल लाकर ओमकारेश्वर में अर्पित करते हैं, तभी सारे तीर्थ पूर्ण माने जाते हैं, अन्यथा वे अधूरे ही रहते हैं। ओमकारेश्वर में अनेक मंदिर हैं। नर्मदा के दोनों दक्षिणी व उत्तरी तटों पर मंदिर हैं और पूरा परिक्रमा मार्ग मंदिरों एवं आश्रमों से सुसज्जित है। कई मंदिरों के साथ यहाँ पर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा जी के दक्षिण तट पर विराजमान है और ऐसा माना जाता है कि ओमकारेश्वर से ही नर्मदा परिक्रमा यात्रा प्रारंभ होती है और यहीं पर आकर ही पूर्ण होती है। किसी और स्थान पर भी शुरू करने पर दोबारा ओमकारेश्वर के दर्शन करने होते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर ओमकारेश्वर महादेव की सवारी भी निकाली जाती है और उन्हें नौका विहार करवाया जाता है।